हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हम सभी लोग पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, यदि आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है और इसको सिद्ध कीजिए। तो देखिए बच्चों, किसी भी अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है ना, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए √2, √3, √5, √7, √11 और √13, ये सब क्या हैं? ये सब एक अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ हमें बताना है √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए √3 का मतलब होता है 1.73205 और ये संख्या क्या होती है? ये कटती नहीं है। देखिए बच्चों, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनमें दशमलव की बाद की जो संख्याएं होती हैं वह कभी ना तो समाप्त होती हैं, और क्या होता है कि ये जो संख्याएं होती हैं ये बार बार रिपीट भी नहीं होती हैं। तो देखिए बच्चों, लिखेंगे इसमें हम किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। और लिखेंगे इसमें अपरिमेय, देखिए अपरिमेय संख्याएं दशमलव के बाद ना ही कभी समाप्त होती हैं, ना ही कभी समाप्त होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं, यानी कि दोहराती हैं। तब देखिए √3 का जो मान आया है, √3 बराबर 1, देखिए 73205 और इसका मान क्या है? दशमलव के बाद क्या है? ये अनंत तक जाएगा लेकिन कभी ये समाप्त नहीं होगा। तो इसमें से हमें घटाना है 1 को, तो घटा लेंगे। देखिए 1.73205, इसमें से हम 1 घटा लेंगे। देखिए जब इसमें से 1 घटाएंगे तो संख्या निकल के आएगी। देखिए 1 में से 1 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 0.73205 और ये क्या होगा? ये अनंत तक जाएगा, यानी ये संख्या कभी समाप्त नहीं होगी। तो देखिए इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जो संख्या है ये क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 - 1
भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख लीजिए इसको। देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है और इसको सिद्ध कीजिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो वर्गमूल होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो आइए सबसे पहले इसको मानते हैं। माना √5 माइनस √3 ये क्या है, एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। अब देखिए जब इसको हम परमीय संख्या मान लेंगे तो देखिए इसको बराबर करेंगे √5 माइनस √3 को p/q के, क्योंकि यही तो परमीय संख्या है। तो देखिए जहाँ इसको लिखेंगे, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए बच्चों, देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, और -3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बराबर लगा है। और p/q ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं क्या है ये, देखिए ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये एक क्या है, परमीय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या में से जब अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही निकल के आएगी, अपरिमेय संख्या, और ये बराबर होगी किसके, परिमेय संख्या के। और देखिए यह संभव नहीं हो सकता कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के क्या हो, बराबर हो, तो इसको काट देंगे, यानी ये इक्वल नहीं है किसके, परिमेय संख्या के। तो लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है, यानी जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। और √5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख लीजिए इसको। इसके बाद फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे सबसे पहले इसको, माना 2 + √3 एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। देखिए तब 2 + √3 इक्वल टू, देखिए इसको परमीय संख्या माना गया है तो परमीय संख्या बराबर में लिखेंगे, चाहे इसको p/q लिख लीजिए चाहे c लिख लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो ये क्या होगा, ये भी परमीय संख्या है और p/q भी क्या है, परमीय संख्या ही है। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ c एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। तब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे, देखिए इधर बचेगा √3 और इधर हो जाएगा
C-2। अब देखिए ये दोनों परमीय संख्याएं हैं, तो परमीय संख्या में से जब परमीय संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, परमीय संख्या ही आएगी। और ये देखिए प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ऐसा संभव नहीं है, तो इसे काट देंगे, यानी अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या के। तो लिख देंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है और देखिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख लीजिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसके बाद अगला नंबर देखते हैं। बच्चों देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए इसमें सबसे पहले मानेंगे, माना देखिए 3√2 एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। अब देखिए इसको लिखेंगे तब 3√2 = C1। इसको C1 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसको हमने मान लिया है ये परमीय संख्या है, तो परमीय संख्या इसको बनाने के लिए इसे क्या मानेंगे, C1। क्यों, क्योंकि C1 एक क्या है, परमीय संख्या है। तो लिखेंगे जहाँ C1 एक परमीय संख्या है। ठीक। अब देखिए इसको पक्षांतर करेंगे। देखिए इधर होगा √2 और इधर जाएगा C1/3। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। और ये संख्या देखिए ये P/Q के रूप में लिखी हुई है, तो ये क्या है, एक परमीय संख्या है। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परमीय संख्या। और ये संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या परमीय संख्या के बराबर हो। लिखेंगे अतः हमारी परिकल्पना गलत है और 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी प्रकार 4 - 3√2 को भी मानेंगे। माना देखिए माना 4 - 3√2 एक परमीय संख्या है। क्या है, परमीय संख्या है। तब 4 - 3√2 = C2 के। ठीक है, जहाँ C2 क्या है, परमीय संख्या है। लिख देंगे जहाँ C2 एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है।
अब देखिए इसको पक्षांतर कर लेंगे। देखिए 3√2 इधर रहेगा और इधर हो जाएगा C2 माइनस में 4। देखिए यहाँ माइनस में है, इसको माइनस में रखेंगे। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए 3√2, यहाँ देखिए ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 4 माइनस C2। ठीक है, कैसे? यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो इधर का माइनस और इधर का माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस C2। देखिए अभी हमने इसको यहाँ निकाला था क्या कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, ये देखिए ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। ये दोनों क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगी। तो लिखेंगे, देखिए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, और ये संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो। तो लिखेंगे, देखिए इधर लिख देते हैं, अतः हमारी परिकल्पनाएं, देखिए पहले बार हमने यहाँ माना था, दूसरी बार यहाँ माना है, तो लिख देंगे अतः हमारी परिकल्पनाएं क्या हैं? गलत हैं। और देखिए 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख लीजिए इसको। और बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।